इसमें बोलता है दो पोल्स हैं और दोनों पोल्स इक्वल हाइट के हैं, टेंडिंग टू ऑपोजिट टू ईच अदर ईदर साइड ऑफ रोड, मतलब रोड के इधर साइड पर दोनों पोल्स खड़े हैं। सपोज एक पोल मेरा ए बी है और एक पोल मेरा सी डी है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो विड्थ है इसकी दैट इज 80 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड। रोड के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है, जरूरी नहीं है वो सेंटर में होगा, इस पॉइंट को पी मान लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक पे इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, जो क्लोज होगा वो 60 होगा वैसे, बट फर्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी को ले लो। और जो दूसरा है वहां पर कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। मुझे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पोल। सपोज मैं इस वाले डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस 80 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा मेरा 80 माइनस एक्स। और पोल की हाइट को मैं y मान लेता हूं, तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी y, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है इक्वल। एक बारी इस पर tan लगाएंगे और एक बारी इस पर tan लगाएंगे। तो सबसे पहले कौन से ट्राइंगल पे लगाएंगे, इन ट्राइंगल ABP। तो tan 60 डिग्री, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर y बाय x, p बाय b। tan 60 √3 होता है, y बाय x, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x √3। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको यहीं छोड़ देंगे। इन ट्राइंगल CDP पे tan 30 लगाओगे तो tan 30 डिग्री क्या आएगा, p बाय b से y बाय 80 माइनस एक्स। ये 80 माइनस एक्स क्यों आया, सबको क्लियर है ना। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, y बाय 80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, y√3 के। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, आपको दोनों को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन करो, y की जगह पर x√3 लिख दो, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू x√3 इंटू √3। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो 80 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब जो पोल से डिस्टेंस है दैट इज 20 एंड 60, मतलब मेरा बीपी वो 20 मीटर आ जाएगा और जो डीपी है वो 60 मीटर आ जाएगा। ओके, उसके बाद पोल की हाइट जो होगी वो कितनी होगी, y इज इक्वल टू x√3। x की वैल्यू मेरी अभी निकली है 20, तो 20√3 मीटर्स किसकी हाइट आ गई, पोल की। इसको आप रूट में छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।